Hello students, in today's class we are going to start with our next exercise, that is exercise 13.3. This is a very important exercise. जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज में। हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट स्टडी किया था, लाइक पी ए बाई पी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन पी बाई पी। ओके, और अगर हमें पी बी बाई ए फाइंड करना है, then again it is equal to PA intersection B, but the only difference is in this case जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो B पर हो रही है, और इन दिस केस जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो A पर। जिस पर कंडीशन अप्लाई होती है वो हमारा डिफॉल्ट। अब यही जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है हमारा वो आगे एक्सपेंड हो जाता है एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज टोटल प्रोबेबिलिटी, अनदर वन इज बेस। 13.3 का जो आपका हमारा कंसेप्ट है वो इन्हीं दोनों कंसेप्ट पर बेस्ड है, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस। अब you can see that this concept, total probability and Bayes theorem concept, used when multiple events depend on single event और when single event depend on multiple event। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। मीन्स आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी का है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाना है, और कौन सा क्वेश्चन जो बेस थ्योरम वाला है तो उसमें बेस थ्योरम वाला कंसेप्ट लगाना है। अब ये कंसेप्ट क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम इसको जज करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, वो अब मैं आपको क्वेश्चन से क्लैरिफाई करता हूँ। अकॉर्डिंग पॉइंट तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज so the first question is an urn contain 5 red and 5 black balls। urn आप देखो काइंड ऑफ एक बॉक्स एंड वेसल्स की तरह होता है। एक काइंड ऑफ एक बॉक्स होता है आपका, आप उसको बॉल की तरह ही शेप में ले लो। उस वेसल में आपके 5 रेड बॉल्स हैं, उस वेसल में 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, उसके बाद क्या कहा, a ball is drawn at random। इसमें से आपने एक बॉल निकाला, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्थ। आपने उस वेसल में से, वेसल का मतलब सूर्य में से आपने एक बॉल निकाली, उसके कलर को नोटिस किया और उसको वापस डाला एंड इज रिटर्न टू द अर्थ। उसके बाद क्या कहा, मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉप। उसके बाद आर पुट इन डाउन, जिस कलर की आपने बॉल निकाली थी, जिस कलर की आपने बॉल निकाली थी उसी कलर की दो और बॉलें आपने उस रूम में डाल दी। क्या कहा, मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन डाउन एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। उसके बाद फिर आपने सेकंड बॉल निकाली, उसके बाद आपने फिर क्या किया, एक सेकंड बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो सेकंड बॉल है आपकी वो रेड होगी। अब इस चीज को आप कैसे, इस चीज को आप ऐसे समझो कि सही आपका एक टूर्न है, इसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक। अब आपने यहाँ से एक बॉल निकाली, आपने यहाँ से एक बॉल निकाली, ठीक है, उसका कलर नोटिस किया और इस बॉल को हमने वापस इस ओवर में डाल दिया। उसके बाद जिस कलर की वो बॉल थी, जिस कलर की वो बॉल थी उसकी हमने दो बॉलें और इसमें डाली। तो ये तो आपका पूरा एक ही केस हो गया। उसके बाद क्या कहा, आपको क्या कहा गया है कि देन अ बॉल इज थ्रोन एट रन। उसके बाद फिर ये आपने फर्स्ट बॉल निकाली थी, फिर आपने एक बॉल और निकाली। ये पूरा तो आप कह सकते हो पूरा एक केस हो गया, ये आपका सेकंड केस है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ओवर है काइंड ऑफ एक बॉल शेप में वेसल है आपकी, इसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स। इस ओवर में से आपने एक बॉल को ड्रॉ किया, फर्स्ट बॉल आपने ड्रॉ की, उसका कलर नोटिस किया और उसको आपने वापस बॉक्स में डाल दिया, ओवर में डाल दिया। जिस कलर की वो बॉल थी, अगर वो रेड कलर की थी तो दो रेड कलर की बॉल आपने इसमें ओवर डाल दी। अगर वो ब्लैक कलर की थी तो आपने दो ब्लैक कलर की बॉल और उसमें आपने वापिस डाल। उसके बाद फिर आपने सेकंड बॉल को ड्रॉ किया। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या होगी कि जो सेकंड बॉल आपने ड्रॉ किया है वो रेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको अभी एनालिसिस करवाया क्वेश्चन का, you can see that this is the over,
5 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स है। इसमें से आपने एक बॉल निकाला। अब ये बॉल कोई भी हो सकती है, एरो पे मत जाना, कोई भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। आपने एक बॉल निकाली, उसका कलर नोटिस किया और उस बॉल को वापस किया। उसके बाद फिर आपने सेम कलर की दो और बॉल इस ओवर में आपने वापस किया। उसका सेकंड केस क्या है कि हमने दो बॉलें और ड्रॉ की। सॉरी, सेकंड केस क्या है आपने कि आपने जो सेकंड केस क्या है कि जब आप बॉल ड्रॉ करोगे वो रेड कलर की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको। ओके, आपने फर्स्ट बॉल निकाली, वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। जिस भी कलर की आपने बॉल को वापस डाला, अगर वो रेड कलर की है तो दो रेड कलर की बॉल आपने और वापस डाली। अगर वो ब्लैक कलर की है तो दो ब्लैक कलर की बॉल आपने और इसमें वापस डाली। उसके बाद सेकंड बॉल जो आप निकालोगे वो रेड कलर की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको पता है। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप इवेंट्स बनाने। अगर आप इन क्वेश्चन में जो सबसे मेन काम होता है वो इवेंट्स बनाने का है, कि अगर आपको इवेंट्स बनाना आ गए फिर क्वेश्चन में पूछती है। इवेंट्स का मतलब जो सेम टाइप ऑफ इवेंट्स है उसको हम ए बी और सी लेंगे, और जो डिफरेंट इवेंट है या जिसको हमें फाइंड करना है वो हमारा ई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम टाइप ऑफ इवेंट का मतलब फर्स्ट बॉल आपकी रेड भी हो सकती है, फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक भी हो सकती है, फर्स्ट बॉल से कनेक्टेड सेम सिचुएशन पर पेश। फर्स्ट बॉल रेड, फर्स्ट बॉल ब्लैक। बट इवेंट क्या है जो इससे डिफरेंट केस है, वो क्या है कि जब आप सेकंड बॉल निकालोगे वो रेड होना चाहिए, ये आपको फाइंड भी करना। जब सेकंड बॉल निकालोगे वो आपका क्या होना चाहिए, वो रेड, ये आपको फाइंड। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी का। और टोटल प्रोबेबिलिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है, अगर सीधा फॉर्मूले से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, लेटर हम सारे क्वेश्चन फॉर्मूले में करेंगे, अभी मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला बनता कैसे है। अगर डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो जो इवेंट आपने फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी। अब ये बना कैसे, ऐसे इसका लॉजिक समझते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल वो रेड होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट बॉल है आपकी, जो आपने फर्स्ट बॉल ड्रॉ किया है उनसे, वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। एंड उसके बाद बट जो सेकंड बॉल है आपकी वो रेड होनी चाहिए। एंड जो सेकंड बॉल है आपकी वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं इस केस को स्टडी करता हूँ, ये आपका इवेंट ए है, ये आपका इवेंट बी है, ये आपका क्या इवेंट है, फर्स्ट बॉल मेरी रेड है, ये आपका क्या इवेंट है, ये आपका इवेंट ही है कि सेकंड बॉल मेरी क्या होनी चाहिए, रेड। फर्स्ट बॉल मेरी ब्लैक भी हो सकती है। अब ये भी जो भी आपने लिया हुआ है तो मैं देख लेता हूँ, ये भी क्या लिया था। ये हमारा था कि फर्स्ट बॉल रेड, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। फर्स्ट बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी ए है, सेकंड बॉल रेड ही हो, ये आपका इवेंट है जो आपको। फर्स्ट बॉल ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आपकी बी, सेकंड बॉल रेड हो, ये अगेन आपका इवेंट। एंड वाले केस को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड रेड है, ये तो आपका पी हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन पी प्लस पी बी इंटरसेक्शन बी। ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब हमारे पास चॉइस होती है, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये वाला केस भी हो सकता है या और ये वाला केस भी। जहाँ चॉइस आती है वहां बीच में प्लस लगा, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब अगर मैं इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर स्टडी करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट बॉल रेड, ये इवेंट तो ऑलरेडी हो चुका है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए, ये मुझे फाइंड करना है। जो फाइंड करना है और ये गिवन है, तो इसके इक्वल होता है एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में जी। यहाँ से पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी इसके इक्वल होगा आपका पी ऑफ जी इंटू पी ऑफ एफ बाई जी, यही होगा ना आपका। अब देखो, अब इसको मैं यहाँ पे रिलेट करता हूँ, जी की जगह आपका क्या हो जाएगा, ए, और ई की फाइंड क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू आपकी ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन में बहुत सारे इक्वल टू पी ऑफ जी। तो पी ऑफ जी क्या है आपका, पी ऑफ जी इज व्हाट, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ एफ बाई जी, जो आपको फाइंड करना है।
व्हाट वी हैव टू फाइंड ई बाय प्लस अगेन सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये क्या हो जाएगा पी ऑफ बी जो गिवन है, और जो आपको फाइंड करना है वो क्या ई बाय ये फाइंड करना है, और इसपे कंडीशन ये फाइंड करने की पर कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वॉल क्या है, यहाँ ये इवेंट फाइंड करने की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वॉल आपकी रहते है, ऐसे ये फॉर्मूला बनना है। ठीक है, ये हो गया आपका पी ऑफ ई इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई, it will be equal to p of a dot p of e by a, p of b इवेंट फाइंड करना है पर उसकी कंडीशन किस पर है b, इवेंट फाइंड करने की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वॉल आपकी फ्लैट होनी चाहिए, फर्स्ट वॉल आपकी रेड होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन पर आओ तो कितनी रेड बॉल है 5, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 5/10, p of a तो हो गया 5/10 दैट इज 1/2। अगेन कितनी ब्लैक बॉल्स है आपकी, ये भी 5 है, फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक बॉल हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी अगेन 5/10 दैट इज 1/2। इसके बाद क्या फाइंड करना है मुझे ई बाय ए, ई बाय ए, तो ए जो है आपका ए आपका जो फर्स्ट वोल्ट रहता है, ई बाय ए का मतलब क्या होता है आप देख सकते, ई बाय ए का मतलब ये कि अगर फर्स्ट वोल्ट रेड होगी तो जो फर्स्ट वोल्ट आपने निकाली थी वो अगर रेड थी तो सेकंड वोल्ट रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो इसका मतलब फर्स्ट वोल्ट जो आपने निकाली होगी वो रेड है, आपने बॉल को तो वापस डालना होगा, प्लस आपने 2 रेड बॉल और इसमें डाली, तो टोटल रेड बॉल होगी 7। तो अगर फर्स्ट बॉल हमारी रेड निकली है तो सेकंड बॉल भी रेड हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/12। अब इस केस पर आ जाओ, इस केस में क्या है आपका कि फर्स्ट बॉल जो आपकी निकली है वो ब्लैक है। अब अगर फर्स्ट बॉल जो आपने ब्लैक निकाली होगी, पहले तो आपने उस बॉल को वापस ओवर में रखा होगा, प्लस आपने 2 ब्लैक बॉल और डाली, बट आपको सेकंड बॉल तो रेड ही निकालनी है, इस केस में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5, और टोटल कितने हो गए तो 5, तो बाय कंडीशन बाय टोटल probability of an event will be equal to what, p of a dot p of e by a plus p of b dot p of e by a, सभी की वैल्यू पुट करनी है, p of a हमारा 1/2 into 7/12 प्लस 1/2 into 5/12, जो हो गया 7/24 प्लस 5/12। तो बात आती है कि हम जज कैसे करते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, जब आप तो सॉल्व करोगे तो होगा 12/24, जो आपका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा आपका 1/। नाउ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का जो एक कंसेप्ट है हमारा वो कब अप्लाई करते हैं, वी यूज दिस थ्योरम, हम इस थ्योरम को कब यूज करते हैं, वी यूज दिस थ्योरम व्हेन अनदर इवेंट ई डिपेंड ऑन मोर देन वन इवेंट, यानी कि जो इवेंट हमें फाइंड करना है वो एक से ज्यादा इवेंट पे डिपेंड करता है, तो ए बी भी हो सकते हैं, सी हो सकता है, या ए टू जेड भी हो सकता है, इसके जितने भी इवेंट है वो डिपेंड करता है उन सभी का हमें टोटल करना है। We need to find probability of event E, जो इवेंट ही हमें फाइंड करना होता है वो एक से ज्यादा इवेंट पे क्या होता है हमारा डिपेंड करता है, दिस इज द फॉर्मूला। जैसे कि अभी अगर आप ये वाला केस देखो जो आपने क्वेश्चन किया है, उसमें आपकी सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए, ये आपका इवेंट था, ये आपका दोनों ही इवेंट पे डिपेंड कर रहा था, ए पर भी बी पर, क्योंकि अगर फर्स्ट बॉल अगर हमने रेड ड्रॉ किया है तो इस इवेंट को निकालने की प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी, अगर फर्स्ट बॉल जो हमने ड्रॉ की थी अगर वो ब्लैक होगी तो इस इवेंट को निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारी कुछ और होगी। तो फर्स्ट बॉल आपने क्या निकाली है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब हो सकता है कि और भी डिफरेंट कलर की बॉल हो सकती थी, 4 डिफरेंट कलर की हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, तो जितने भी इवेंट्स पर जो हमें इवेंट फाइंड करना हो, जितने भी मल्टीपल इवेंट्स पे डिपेंड करेगा उन सब का हम टोटल करते हैं, दैट्स व्हाई दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि ए और बी था तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ए, पी ऑफ प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी, सी भी होता तो प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ई बाई सी। तो पहचान होती है ऐसे क्वेश्चंस को करने की, वो यही होती है कि दो इवेंट आपको फाइंड करना है, दो इवेंट आपको फाइंड करना है, वो एक से ज्यादा इवेंट पे मल्टीपल इवेंट पे डिपेंड करता है, ये आपको फाइंड करना था, और ये ए और बी दोनों पर ही डिपेंड करता है,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये पहचान होती है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए ये होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन A bag contains 4 red and 4 black balls. एक बैग में 4 रेड balls और 4 black balls. Okay. Then another bag contains 2 red and 6 black balls. एक बैग में 4 रेड और 4 black balls है और दूसरे बैग में 2 रेड और 6 black balls है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा, वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो दोनों में से पहले तो आपको एक बैग सेलेक्ट करना है एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। Find the probability that the ball is drawn from the first bag। आपको ये आपको फाइंड करना है, जो आपको फाइंड करना है उसको मैं पिंक शेड में शो कर रहा हूँ आपको। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बग। अब अगेन मेन काम क्या, मेन टास्क क्या, हमें इवेंट बनाना है। क्या कहता है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग है, एक बैग है, ऐसे मैंने एक बैग बना दिया आपका। एक बैग हो गया, इस बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल। देयर इज अनदर बैग, इस बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। देन वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो बॉल निकालने से पहले पहले आपको एक बैग सेलेक्ट करना है जिसमें से आप बॉल निकालोगे। अब वो फर्स्ट बैग भी हो सकता है, सेकंड बैग भी हो सकता है। फिर बैग सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बॉल निकालनी है। ये आपका हो गया फर्स्ट बैग, ये हो गया आपका सेकंड बैग। फिर बैग सेलेक्ट, जैसे आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया तो आप इसमें से एक बॉल निकालो जो कि क्या होनी चाहिए, आपकी रेड होनी चाहिए। आपने बॉल निकाली विच इज फाउंड टू बी रेड, बॉल निकाली विच इज फाउंड टू बी रेड। या आपने एक बॉल निकाली है, पहले तो आपने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपने एक बैग सेलेक्ट किया, तो जो बैग आपने सेलेक्ट किया उसमें से आपने एक रेड बॉल निकाली। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि जो बॉल आपने निकाली है वो फर्स्ट बैग से निकाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें इवेंट बनाना है। क्या बनाने होता है, इवेंट। तो सेम टाइप ऑफ इवेंट क्या है, बैग 1 इज सिलेक्टेड, बैग 2 इज सिलेक्टेड, ये तो दूसरे से रिलेटेड है। अब जो आपको फाइंड करना है वो इवेंट क्या है, या जो डिफरेंट होता है। मैंने क्या कहा, जो डिफरेंट होगा, जो सेम टाइप होगा वो सारे ए बी सी डी जितने भी इवेंट होंगे उनको हम ए बी सी डी रखेंगे। लेकिन जो डिफरेंट केस होगा वो हमारा क्या होगा, वो इवेंट ही होगा। जैसे इस केस में डिफरेंट क्या है, बॉल निकालिए। ये देखो ये दोनों एक ही, ये तो दोनों एक जैसे हैं। फर्स्ट बैग सेलेक्ट करना, सेकंड बैग सेलेक्ट करना, बट फिर रेड बॉल को निकालना है, वहां आपका इवेंट चेंज हो गया। तो जैसे इवेंट डिफरेंट हुआ वो ई होगा, रेड बॉल इज ड्रॉन। ये आपका फर्स्ट बैग है, ये सेकंड बैग। 4 रेड है फर्स्ट बैग में, 4 ब्लैक है। सेकंड बैग में 2 रेड है और 6 ब्लैक है। ओके, नाउ पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग। फिर दो में से कोई भी एक बैग चूज करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। दो बैग में से अगर सेकंड बैग में चूज कर दूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अब फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग आपने चूज किया और उसमें से रेड बॉल निकाली है। फर्स्ट बैग आपने चूज किया और उसमें से बॉल कौन सी निकाली है, रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/8। सेकंड बैग आपने चूज किया है क्योंकि जो कंडीशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है कि सेकंड बैग आप पिक कर चुके हो और उसमें से फिर आपने रेड बॉल निकाली। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/8। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आप इसमें लॉजिक देखो आप दोबारा, बट वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि जो आपको फाइंड करना है, जो आपका इवेंट ई है, जो आपका इवेंट ई है उसको निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको ऑलरेडी गिवन। Find one of the two bag is selected at random and the ball is drawn from the bag which is found to be red। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारा इवेंट ही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपका इवेंट ही क्या था कि आपको रेड बॉल निकालनी है।
और क्वेश्चन हमें पता है कि रेड बॉल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो दूसरी बात यहाँ पे देखो कि जो आपका इवेंट ही है, जो आपका इवेंट ही है वो कॉमन इवेंट है। कॉमन इवेंट का मतलब फर्स्ट बैग से भी आप रेड बॉल निकाल रहे हो, सेकंड बैग से भी आप रेड बॉल निकाल रहे हो, फर्स्ट बैग से भी आप रेड बॉल निकाल रहे हो, सेकंड बैग से भी आप रेड बॉल निकाल रहे हो। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। आपको फाइंड क्या करना है कि बॉल फर्स्ट बैग से निकली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो देखो यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि बॉल जो है आपकी वो फर्स्ट बैग से निकली, ये आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको, ये आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको, गिवन ही है आपको कि वो बॉल कौन सी थी, वो रेड बॉल है, ये आपको। अब रेड बॉल वाले इवेंट को हमने क्या लिया था, ई, ये गिवन है। फर्स्ट बॉक्स से वो फर्स्ट जो बॉल आपकी फर्स्ट बैक से ड्रॉ, ये हमारा हमारा इवेंट कौन सा था, ये। तो कहने से जब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन ए बाई, with respect to the condition B. So you can see that P of A pi, which is equal to P of A intersection E upon P of E. P of A intersection E, ये क्या होता है आपका, पहले मैं P of E है, by total probability concept, probability of event B क्या होता है, P of A into P of E by A plus P of B into P of E by B, right? And you also know that P of A by E is equal to P of A intersection E upon P of E. तो मुझे ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगी, P of E, ये जो आपकी वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जो P ऑफ A इंटरसेक्शन ई है, इट विल बी इक्वल टू P ऑफ E बाय A इनटू P ऑफ A। सिंपल सी बात है, अगर P ऑफ A है तो A इंटू P ऑफ E बाय A होगा। अगर P ऑफ B बाय E है तो न्यूमरेटर में क्या होगा, फॉर्मूला डायरेक्टली जब आप अप्लाई करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, ये क्या होगा, P ऑफ B इंटू P ऑफ E बाय अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी। जब आप ये सारी वैल्यू पुट करोगे जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, which is P of A, that is 1 by 2 into P of E by 4 by 8, P of A 1 by 2, P of E by 4 by 8 plus P of B 1 by 2 into P of E by B 2 by 8। तो आपका आंसर आएगा दैट इज ये 8 टू जा कितना हो जाएगा, जब उसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4 by 16, ये हो जाएगा 4 by 16, ये हो जाएगा 2 by 16, 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 by 6 एंड इट इज इक्वल टू 2 by। ये जो कंसेप्ट हमने अप्लाई किया, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, ये आपका बेस थ्योरम का कंसेप्ट है, उसको कब अप्लाई करते हैं, we use this theorem when more than one event depends on another already happening। जो एक इवेंट ये आपका हो चुका है, ये जो इसमें मल्टीपल इवेंट उस ई पे डिपेंड करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो बैक वन, बैक टू, और आपने जो बॉल निकाली है वो रेड है। अभी जो रेड बॉल, ये जो इवेंट ये है आपका, बॉल फर्स्ट बैक से रेड बॉल निकले, सेकंड बैक से रेड बॉल निकले, दोनों ही इस पर डिपेंड कर रहे हैं। मोर देन वन इवेंट डिपेंड ऑन अनदर ऑलरेडी हैपनिंग। रेड बॉल निकल चुकी है, रेड बॉल आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है, पर वो रेड बॉल फर्स्ट बैक से निकली है या सेकंड बैक से निकली है, ये आपका केस है। You need to find probability of A, B और C given that E already happened। तो हमें क्या निकालना होता है कि जो रेड बॉल निकली है फर्स्ट बैक से निकली है, इवेंट ए। तो जो रेड बॉल निकली है सेकंड बैक से निकली है, इवेंट बी। रेड बॉल थर्ड बैक से निकली है, इवेंट सी। तो रेड बॉल जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस इवेंट हुआ है तो हमें ए बाई ई फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू दिस इवेंट हुआ है तो हमें बी बाई ई। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला। अगर ए बाई बी फाइंड करना है तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई,
अगर बी बाई ई फाइंड करना है तो पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई, नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, जितने भी इवेंट है सबका हाँ टोटल। अब मैं दोबारा अगर इस क्वेश्चन से रिलेट करूं तो देखो क्या था आपको, फर्स्ट बैट सेकंड बैट, तो दोनों यू हैव चूज फर्स्ट बैग और सेकंड बैग, तो यू गेट इवेंट ए, यू हैव इवेंट बी। अब क्या कहा, वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड। हमने एक बॉल निकाली है जो कि रेड है। अब रेड बॉल जो है आपकी फर्स्ट बैग से भी ड्रॉ हो सकती है, सेकंड बॉल बैग से भी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अभी जो रेड बॉल निकली है ये फर्स्ट बैग से निकली है, यानी कि जो इवेंट आपका हो चुका है वो इस पर भी डिपेंडेंट है और इस पे भी, ये दोनों ही इवेंट जो है वो इस पर डिपेंडेंट है, यानी कि इसमें जो इवेंट ई है वो ऑलरेडी हो चुका है। इस टर्म के क्वेश्चन में इवेंट ई ऑलरेडी हो चुका होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, अभी निकाली नहीं है, उसमें ऑलरेडी निकल चुकी थी। दोनों क्वेश्चन में फर्क देखो, अगर वो इवेंट अभी तक नहीं हुआ है तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और वो इवेंट अभी होना है, इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि बॉल जो ऑलरेडी निकल चुकी है, तो ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन। तो आपका किसका क्वेश्चन है, बेस थ्योरम। ओके, मैं नो कि अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अब नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन में पूरा कंफ्यूजन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कहा, of the students in a college it is known that 60% reside in a hostel। अगर जितने भी स्टूडेंट कॉलेज में हैं उसमें 60% तो हॉस्टल में रहते हैं, 40% जो डे स्कॉलर है, यानी कि जो हॉस्टल में नहीं रहते, जिन्होंने कहीं अपना पीजी वगैरह कहीं रेंट पे रहते हैं। उसके बाद क्या कहा, previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे, जितने भी स्टूडेंट्स का आपका जो टोटल स्टूडेंट है, प्रीवियस रिजल्ट रिपोर्ट है 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे उन स्टूडेंट में से 30% का जो रिजल्ट है वो ए ग्रेड है, और जितने भी स्टूडेंट आपके डे स्कॉलर थे उन स्टूडेंट में से 20% स्टूडेंट्स का जो है ए ग्रेड आया इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन, देयर एनुअल एग्जामिनेशन। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade। अब ऑलरेडी जो इवेंट है वो हो चुका है, क्या आपने एक स्टूडेंट को चूज किया जिसका ऑलरेडी क्या है, ए ग्रेड आ चुका है। तो क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जो स्टूडेंट था ये हॉस्टल वाला स्टूडेंट है, इवेंट क्या है, ए ग्रेड आना, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो कैन आई से दैट ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। कैन आई से दैट ये जो क्वेश्चन है हमारा वो किसका, बेस थ्योरम का। व्हाई, बिकॉज जो इवेंट है, इवेंट यहाँ पर क्या हुआ है, ए ग्रेड आना, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। अगर ऑलरेडी हो चुका है तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन। ओके, अब सारे इवेंट्स बनाते हैं इसके। फर्स्ट क्या है, इवेंट है जो सेम टाइप का है वो ए और बी, स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, बी क्या हो गया, स्टूडेंट जो डेज कर, जो इवेंट है जिसके रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो ये है कि स्टूडेंट का ए ग्रेड है, स्टूडेंट का ए ग्रेड है, राइट। अब कहना ही सही है, तो मुझे फाइंड क्या करना है कि स्टूडेंट का ए ग्रेड है, बट वो स्टूडेंट कहाँ से था, हॉस्टल से, तो मुझे ए बाई ई फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए बाई ई, क्योंकि किसके इक्वल होगा, ए का मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ए, और बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट जितने भी इवेंट है यहाँ पर, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई, ये आपकी सारी बात। तो जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो जितने भी इवेंट हुए लाइक ए, तो आपको एक पी ए फाइंड करना है, एक पी बी फाइंड करना है, तो ए के साथ ई बाई ए फाइंड करना है और बी के साथ ई बाई बी फाइंड करना है। ओके, ए क्या है आपका, तो पी ऑफ ए क्या है कि टोटल में से कितने स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 60%।
पी ऑफ ए बाय ए, ई बाय ए का मतलब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उसमें से कितने स्टूडेंट्स का ए ग्रेड आया। तो इसको मैथमेटिकली स्टडी करोगे तो क्या है, गिवन क्या है कि स्टूडेंट का ए ग्रेड आया, गिवन क्या है ए, ये गिवन वाला पार्ट होता है। गिवन क्या है कि स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहता है उसमें से कितने परसेंट का ए ग्रेड है। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उसमें से 30% स्टूडेंट का जो है वो ए ग्रेड है। पी ऑफ ई बाई ए क्या हो गया आपका, पी ऑफ ई बाई ए 30%। ऐसे पी ऑफ बी क्या होगा आपका, पी ऑफ बी स्टूडेंट डे स्कॉलर है तो 40% जो है वो डे स्कॉलर है। और पी ऑफ ई बाई बी जितने भी स्टूडेंट डे स्कॉलर होते हैं कितने परसेंट जिनका ए ग्रेड आता है। आई थिंक क्वेश्चन में आपको 20% गिवन है, 20%। तो जो आपका ई बाई बी होगा आपका, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 20/100। अब हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में कि स्टूडेंट का ए ग्रेड आया है और वो हॉस्टल से, स्टूडेंट का ए ग्रेड आया और वो हॉस्टल से, मैंने आपको अभी बताया। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ बी, इट मींस व्हाट, पी ऑफ ई बाई ए, पी ऑफ ई बाई इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई। ये ना करके आप सीधा डायरेक्टली भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि मुझे क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए बाई ई। A means P of A into P of E by A, और E means total probability, probability of an event, P of A into P of E by A plus P of B into P of E by A। वैल्यू जब आप पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करने के बाद, सारी वैल्यू पुट करने के बाद देखो जो डिनोमिनेटर आपका 100 into 100 वो सब में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर वुड बी 60 into 30 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 1800 प्लस 800। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 9 सा 18, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। ओके, तो अभी तक आपने क्या सीखा, अगर मैं तीनों क्वेश्चंस की बात करूं जो अभी तक आप पढ़ चुके हो, कि अगर इवेंट जो है वो मुझे फाइंड करना है तब तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और इवेंट ऑलरेडी गिवन है उसके रिस्पेक्ट में मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन, तो वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन। ओके, now the next question is question number 4, and the question is in answering a question on a multiple choice test, एक एमसीक्यू का टेस्ट है उसमें आंसर देना है। A student either knows the answer or guesses, या तो स्टूडेंट को आंसर का पता है या वो गैस कर रहा है। अब आगे कहा गया let 3/4 be the probability that he knows the answer, किसको आंसर पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, and 1/4 be the probability that he guesses, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर में गैस करे। 3/4 तो मुझे पता है कि आंसर क्या है, और 1/4 प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि मैं गैस करूं। ओके, देन assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, ये assume करो कि एक स्टूडेंट ने आंसर गैस किया और उसका आंसर क्या है, वो करेक्ट भी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यानी कि मैं गैस कर रहा हूँ और मेरा आंसर जो है वो ठीक भी है, मैंने गैस किया पर आंसर ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्ट। स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है वो ठीक दिया है, अब जो इवेंट हुआ है वो आपको गिवन है। स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है, स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है वो ठीक दिया है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आंसर उसने दिया है वो उसको पता था, ये आंसर इट करेक्ट है। जो इवेंट हुआ है वो यहाँ पे हमें पता है, पर किसके रिस्पेक्ट में हुआ है कि उसको आंसर पता था, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इवेंट बनाऊंगा तो क्या होगा, एक इवेंट तो ये हो जाएगा कि स्टूडेंट को आंसर का पता है, ही नोज द आंसर। एक इवेंट हो जाएगा कि उसने गैस किया है, और जो डिफरेंट इवेंट है तो दोनों एक तरह के हैं, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है।
कि ए आपको आंसर पता है, दूसरा आपने आंसर गैस किया, और फिर आपका इवेंट ई। इवेंट ई क्या होगा कि आपने आंसर करेक्ट दिया है, आपने आंसर करेक्ट दिया, ये आपका इवेंट ही है। अब इवेंट आपने आंसर करेक्ट दिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपको ऑलरेडी आंसर पता था, ऑलरेडी आंसर पता था। तो कहना है से दैट मुझे यहाँ पर अगेन ए बाई, तो ज्यादातर क्वेश्चन में ना आपको जो आपके सिलेबस के हिसाब से ना बताओ, ज्यादातर मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ए बाई ई फाइंड करना, ए बाई ई आपको फाइंड करना होता है। इवेंट आपको ऑलरेडी पता है, तो ये अगेन आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल event A, student knows the answer, then event B, student guesses the answer। स्टूडेंट को आंसर पता है, ये इवेंट ए हो गया, स्टूडेंट ने आंसर को गैस किया, वो इवेंट बी हो गया। नाउ इवेंट ई जो डिफरेंट है, वो क्या है, स्टूडेंट आंसर करेक्टली, स्टूडेंट आंसर करेक्टली। अब इन तीनों को मिला के जो भी वैल्यूज है वो सारी फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, स्टूडेंट को आंसर पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी है 3/4। अब ई बाय ए, अब इसको मैथमेटिकली अगर मैं रीड करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ ना, ई बाय ए गिवन क्या है कि स्टूडेंट को आंसर पता है और उसने उसका आंसर भी ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसे समझो कि मुझे आंसर पता था और एमसीक्यू क्वेश्चन पे मैंने, जैसे मुझे पता था इसका आंसर सी है तो मैंने सी पर ही टिक किया होगा। तो इसको आप एजम्पशन मान के चलो भाई 99.999 और ऑलमोस्ट 100% ही मानो कि अगर मुझे पता है कि ए आंसर है तो मैं ए में टिक करूंगा, बी आंसर है तो बी में टिक करूंगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम 100% ही लेके चलते हैं, जो कि 1 है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम 100% ही लेके चलते हैं कि मुझे अगर आंसर पता है तो जो ऑप्शन है मैं उसी को टिक करूँ। ओके, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, बी का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने गैस किया, और ई बाई बी का मतलब आपने गैस किया है और वो आंसर ठीक भी हुआ है, आपने गैस किया और वो आंसर ठीक भी हुआ है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी है आपकी 1/4, वो कितनी है आपकी 1/4। मुझे क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, मुझे फाइंड करना है कि आंसर आपने करेक्ट दिया है, आंसर आपका करेक्ट है, यानी कि ये आपको गिवन है, इवेंट डी आपको गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर, पर जो करेक्ट हुआ है वो तब करेक्ट हुआ जब उसका आंसर आपको पता था, यानी कि आपने गैस नहीं किया, आपको पता था कि इसका आंसर ये होगा, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, ए बाई, you have to find a by by conditional probability a intersection e by p। तो इसका मतलब क्या हो गया कि e by a which is equal to p of a intersection e upon p। तो ये आपका जो p of a intersection है ये किसके इक्वल होगा, p of a into p of e by a। और ये जो आपका p of e है टोटल बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, इट विल बी इक्वल टू जितने भी इवेंट है a डॉट e by a प्लस b डॉट e by yes इक्वल। while putting all these values, इसमें देखो थोड़ा सा मैंने लॉजिक लगाया जब मैंने इसको सॉल्व किया है कि जो p ऑफ a है हमारा वो क्वेश्चन में था 3/4 और e बाई था 1। अच्छा, सारी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ जो आपका डिनोमिनेटर था तो ये था आपका p ऑफ e बाई, ये आपका 1, ये आपका क्या था 1, ये इंटू 1 था, तो 3/4/1। अब यहाँ 4 into 4 था, तो मैंने क्या किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, सो दैट ये भी क्या हो गया 3 into 4/4 into 4। और जब मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा, यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो ये था आपका 4 into 4। या अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रही है तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/16। अब यहाँ से आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर में तो 16 आएगा, तो 4 4 16, 4 3 12 प्लस 1। अब यहाँ 3/4 है, यहाँ पर क्या है आपका 3/4, तो न्यूमरेटर में क्या है 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये होगा 3/4 इंटू 16/30, 4 4 16, तो आपका आंसर क्या आएगा 12/30। एक तो ये कंसेप्ट है जो नॉर्मली हम करते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया था कि मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करके न्यूमरेटर में भी क्या बना दिया 12/16। तो जब यहाँ से एलसीएम लिया तो ये भी क्या हो गया 12 प्लस 1/16, ये कैंसिल हो गया तो 12/30। ये मैंने यहाँ पर लॉजिक लगा दिया, ठीक है।
आंसर आपका सेम आएगा प्लेसिमेट्री। Next question is question number 5, and the question is a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. का मतलब ये हुआ कि आपको कोई बीमारी है और टेस्ट उस चीज को दिखा रहा है। मान लो किसी पर्सन को कोई सर्टेन डिजीज है और आपने उसका टेस्ट करवाया और डिजीज आपकी डिटेक्ट हो गई, इसके चांसेस है 99%, यानी 99% वो टेस्ट आपको करेक्ट रिजल्ट देगा। देन however the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। इसका मतलब ये हुआ कि 0.5% क्या केसेस में ऐसा भी होता है कि बीमारी है नहीं, बस वो टेस्ट में शो पॉजिटिव शो हो जाए। किसी पर्सन को बीमारी नहीं है लेकिन टेस्ट ये शो कर रहा है कि वो बीमारी है, मतलब 0.5% केसेस में ऐसा है। उसके बाद अब इसको उन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि if a healthy person is tested then with probability 0.005, अगर परसेंटेज को आप सॉल्व करोगे तो 0.005 आएगा। the test will imply he has a disease। बीमारी है नहीं, कोई हेल्दी पर्सन है, लेकिन उसको भी अगर टेस्ट में ये शो हो रहा है कि उसको भी वो बीमारी है, उसके कितने चांसेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.005। फिर क्या कहा गया आपको, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। 0.1% जो पॉपुलेशन है टोटल में से, टोटल पॉपुलेशन में से 0.1% पॉपुलेशन को ये बीमारी है जिसका ये टेस्ट होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज। अब इवेंट क्या है कि पर्सन को बीमारी निकली है, ये इवेंट आपको ऑलरेडी गिवन है। विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट इसमें फाइंड करने हैं, गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि किसी पर्सन का टेस्ट हुआ और टेस्ट में उसका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आया, मीन उसको बीमारी थी और वो पर्सन जो था उसको बीमारी थी, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। किसी पर्सन को वो बीमारी है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो पहले इवेंट बनाते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ इवेंट है वो तो ए और बी है आपके, पर्सन को डिजीज है तो पर्सन डू नॉट हैव डिजीज। और जो इवेंट ई है वो क्या है कि टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव शो कर रहा है। एक तो ये बीमारी होने पर पॉजिटिव शो कर रहा है, एक है कि बीमारी नहीं थी फिर भी वो रिजल्ट क्या शो कर रहा है पॉजिटिव। इनसे रिलेटेड इवेंट क्या होगी, पी ऑफ ए ई बाय ए, पी ऑफ बी ई बाय। अगर मैं बात करता हूँ पी ऑफ ए कि पर्सन को बीमारी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन जो जिनको ये बीमारी है, पर्सन को बीमारी है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 0.1% है, तो बाय था ई बाय ए क्या होगा, ई बाय ए का मतलब कि पर्सन को बीमारी थी और टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव शो कर रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि 99% केसेस में ऐसा होता है कि बीमारी है और रिजल्ट भी पॉजिटिव शो हो रहा है, यानी कि ट्रू रिजल्ट आ रहा है वो 99% केसेस। अब पी ऑफ बी क्या है आपका, कि कितने पर्सन को बीमारी नहीं है, तो 100 में से 0.1 माइनस करते तो 99.9% केसेस ऐसे जिनको बीमारी है ही नहीं। और ई बाई बी का मतलब रिजल्ट जो है आपका, पर्सन को बीमारी नहीं है फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हो 0.5%, 0.5 बाय 100, 0.5 बाय 100। अब क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कहा गया आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज, कि पर्सन को बीमारी है, गिवन दैट ये गिवन है दिस टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया है और आपको बीमारी है भी, अगेन आपको क्या फाइंड करना है, ए बाय ई, ए बाय ई। लेट्स सी दैट दिस इज ए इंटरसेक्शन ई बाय पी ऑफ ई। ए का मतलब ए इंटू ई बाय ए, टोटल प्रोबेबिलिटी जितने भी इवेंट है सबका टोटल। तो सारी वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया हम पुट करेंगे तो इस तरह से, तो देखो जो एलसीएम हमारा वो सेम आ रहा है, तो 99 इंटू 0.1 ये तो हो जाएगा 9.9, ये क्या हो जाएगा हमारा 9.9। फिर 99 इंटू 0.1 9.9, 99.9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 का मतलब तो हो गया 5/10 हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 5, 2 4 जा 8, 1 9 कितना होगा, 2 9 जा 18, 1 5, तो ये आएगा 49.9
इसके अंदर 5 1 5 5 2 10 99.5 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो 2 4 से कितना होगा 8 1 9 2 9 से कितना होगा 18 1 5 पॉइंट 2 7 से कितना होगा 14 1 0 2 5 49.75 49.75 वैल्यूएशन आया था मेरा 99.9 0.5 को लिखा 5/10 2 4 जा 8 9 में से 8 गया 1 और 9 2 9 जा 18 तो 19 में से 18 गया 1 डेसिमल ऊपर 5 2 7 जा 14 49.75 ये हो गया 9.9 49.75 में 9.90 ऐड करो तो 9 और 10 ये हो जाएगा 16 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 54.65 आएगा कितना आएगा 54.65 54.65 जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे डेसिमल हटाएंगे हम तो नीचे एक जीरो आ जाएगा ये हो जाएगा 5 9 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा और ये डेसिमल हटाएंगे इसके बाद 2 जीरो तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा देन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 1 जा 5 1 9 5 1 जा 5 कितना आएगा 49 आएगा 6 और 5 11 11 और 5 16 16 और 9 5 1 जा 5 49 5 9 जा 45 5 8 जा 40 5 1 जा 5 5 1 जा 5 4 6 5 9 जा 45 5 3 जा 50 और यही आंसर है छोड़ सकते हो 198/119 और बुक में चेक कर लेना तो कैलकुलेशन एरर होगा तो आप देख लेना मेरे ख्याल से इसका आंसर ही 1 जो अभी मैंने निकाला था ये वही है 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और यहाँ पे था 6 5 5 1 जा 5 और उसके बाद 46 5 9 जा 45 1 5 5 1193 है 198/1193 तो चेक कर लेना ठीक है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज का ध्यान नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा तेरा 3 पॉइंट वन इज अ टू हेडेड कॉइन तो एक इवेंट तो ये हो गया टू हेडेड कॉइन यानी कि दोनों साइड है अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75 बायस का मतलब उसमें हेड ज्यादा आता है 75% हेड आता है ये इवेंट हो गया बी इवेंट बी क्या हो गया बायस्ड कॉइन है एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन का मतलब इसमें हेड और टेल आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल होते हैं ये हो गया इवेंट फिर क्या कहा गया आपको if one of the three coin is chosen at random and tossed it shows head ये आपका डिफरेंट केस होगा एबीसी तो क्या था कि टाइप ऑफ इवेंट थे अब उसमें कॉइन्स में आया क्या है ये इवेंट ही हो गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन अब जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है हेड आ चुका है पर वो जो हेड है वो किस पॉइंट से आया है टू हेडेड कॉइन से ये आपको फाइंड करना है तो अगेन आपको क्या फाइंड करना है ए बाय ई क्या फाइंड करना है ए बाय ई तो अगर मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ तो इवेंट ए है कि टू हेडेड कॉइन इज टॉस्ड इवेंट बी है बायस्ड कॉइन इज टॉस्ड और इवेंट सी है अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड इवेंट ई कॉइन क्या शो कर रहा है आपका है तो इसको आप इस तरह से देखो ये आपका फर्स्ट कॉइन है इसमें आपका हेड दोनों साइड हेड है बायस्ड कॉइन में हेड आने के चांसेस क्या 75% टेल के 25% अनबायस्ड कॉइन में हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल होते हैं तो प्रोबेबिलिटी पहले सबसे पहले क्या होगा पहले आप एक कॉइन पिक करो या तो टू हेडेड कॉइन होगा या वो बायस्ड होगा या अनबायस्ड तो तीनों कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल होगी तो पी ऑफ ए भी 1/3 है पी ऑफ बी भी 1/3 है पी ऑफ सी भी जो होगा हमारा वो क्या होगा 1/, पी ऑफ सी भी हमारा क्या होगा 1/, ओके देन की फर्स्ट कॉइन है टू हेडेड कॉइन है और उसमें हेड आया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 क्योंकि दोनों साइड ही हेड है तो श्योर है आपको बायस कॉइन है और उस पर हेड आया इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है 75% दैट इज 3/4 ई बाय सी का मतलब कि जो कॉइन है आपका अनबायस्ड कॉइन है और उसमें क्या है आपका अनबायस्ड कॉइन है तो इवेंट डी का मतलब उसमें हेड है अनबायस्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 50/100 दैट इज 1 दैट इज 1/, अगेन इस केस में भी आपको क्या फाइंड करना है ए बाय दैट इज ए इंटरसेक्शन ई बाय सी ए का मतलब पी ए इनटू ई बाय
और मैंने क्या कहा था, बाय टोटल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू व्हाट, जितने भी इवेंट है सबका सम, ए के साथ ई बाई प्लस बी इंटू ई बाई सी प्लस सी इंटू ई बाई सी, सारी वाली जब आप पुट करोगे 1/3 इंटू वन, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारी 1/3 इंटू वन। डिनोमिनेटर से हमने 1/3 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 3/4 प्लस 1/4, व्हाट विल है 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया 1 अपॉन 9/4 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 4/9। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा 4/। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 and the question is an insurance company insured 2000 scooter driver। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया है, 4000 कार ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है, और 6000 जो है आपके वो ट्रक ड्राइवर है जिनका इंश्योरेंस किया गया है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, यानी कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार ड्राइवर की 0.03 है, और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.15 रिस्पेक्टिवली आपको। क्या कहा गया आगे, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब इवेंट जो है वो क्या है, एक्सीडेंट हो गया। इवेंट यहाँ पे डिफरेंट केस क्या है कि एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। अगेन ये इवेंट ए हो गया, ये इवेंट बी हो गया, ये इवेंट सी हो गया, ये हो गया ई बाई ए, ई बाई बी, ई बाई सी, और आपको फाइंड क्या करना है ए बाई ई। हो गया क्वेश्चन क्लियर। तो अगेन आई होप कि अब आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो गए होंगे, आप जज कर पा रहे हो क्वेश्चन को, करना आपने शुरू कर दिया हो कि इवेंट गिवन है तो बेस करूंगा। डिफरेंट क्या था कि पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, पर सेम टाइप ऑफ इवेंट क्या है कि पर्सन स्कूटर ड्राइवर है या तो कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर। कितने स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस हुआ है 2000, टोटल केसेस कितने हैं 12। अगर आप टोटल देखो तो टोटल जिनका इंश्योरेंस हुआ है तो पर्सन कितने हैं 2000, 4000 और 6000, 12000। 12000 में 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस हुआ, दैट इज पी ऑफ ए। बाई क्या है कि पर्सन का जो है आपका, पर्सन स्कूटर ड्राइवर था और उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01। इन सिमिलर वे पी ऑफ बी, कितने कार ड्राइवर का इंश्योरेंस हुआ टोटल में से 4000, जितने भी टोटल इंश्योरेंस पर्सन है उसमें से 4000 कार ड्राइवर। पर्सन का एक्सीडेंट, पर्सन कार ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या 0.03। अच्छी पी ऑफ सी ट्रक ड्राइवर और एक्सीडेंटल केस कितना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15। अब आपको क्या फाइंड करना है ए बाई ई, ए बाई ई का मतलब एक्सीडेंट हुआ है और वो स्कूटर ड्राइवर था, ये फाइंड करना है। ए का मतलब ए इंटू ई बाई ई, और बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट पी ऑफ ई इज व्हाट, पी ऑफ ए इंटू ई बाई ए प्लस पी ऑफ बी इंटू ई बाई बी प्लस पी ऑफ सी इंटू ई बाई। When we put all these values, by putting all these values, this will be the calculation 2/12 0.01। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, ये पी ऑफ ए ई बाई पी ऑफ बी ई बाई बी पी ऑफ सी ई बाई, ये हो जाएगा आपका। देखो 12 तो सब एलसीएम आएगा तो 12 तो आपको कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.01 0.02 0.02 0.12, और ये हो गया 0. न्यूमरेटर में तो आएगा 0.02, डिनोमिनेटर में 0.02 प्लस 0.12, 0.9 को आप लिख सकते हो 0.90, ये हो जाएगा 1.04। जब आप सॉल्व करोगे तो डेसिमल हम हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, ये डेसिमल हटाएंगे ऊपर भी क्या आएगा 100, तो कैंसिल हो गया। तो 2/104 तो सिंप्लीफाई करके 1/, ओके। तो ये 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं इस एक्सरसाइज के।
On the next class, we will proceed with the question number 8 of this exercise. और ये क्वेश्चन आप लोग खुद आप अपने आप में ट्राई कर सकते हैं। पहले आप खुद ट्राई करोगे सो दैट यू कैन चेक कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ओके